इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज। देखिए, इंडियन टीम जो है वनडे सीरीज हार चुकी है और हार ने फैंस को मायूस किया है। बहुत सारे लोग, जो अक्सर होता है, मैच का मुजरिम तलाश करने की शुरुआत हो चुकी है। सबके लिए अपने अपने मैच के मुजरिम है। किसी के लिए कोच, किसी के लिए कप्तान, किसी के लिए पूर्व कप्तान, किसी के लिए विराट कोहली, किसी के लिए तेज गेंदबाज, किसी के लिए फील्डर्स, किसी के लिए कुछ। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं और फैक्ट्स पे बात करना चाहूँगा, इंडिया, कितने लोगों में से आप लोग को पता है कि जब जब इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया आई है, टेस्ट सीरीज़ की तो हमें पता है। टेस्ट सीरीज़ में हम यहाँ पर जो है आज तक ऑस्ट्रेलिया में जो है, अगर जब से इंडिया आई थी उसमें सिर्फ एक सीरीज़ जो है 1985-86 में 1-1 से ड्रॉ करके लौटी थी। और उसके बाद इंडिया जो है बैक टू बैक जो है, जो ऋषभ पंत की सीरीज़ रही, आप चाहे 18-19 की बात करें या 20-21 में, वो दो सीरीज़ रही, इंडिया ने जीता। उसके बाद पिछली सीरीज़ में हार गई। तो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ जीतना ऑलवेज मुश्किल रहा था। ये दो बैक टू बैक इंडिया सीरीज़ जीती तो लगा कि यार हाँ, ऑस्ट्रेलिया में हम लोग जीत सकते हैं। अब वनडे सीरीज़ की बात करते हैं, वनडे मुकाबलों की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो है वनडे मुकाबले, जो ट्रायंगुलर सीरीज़ होती थी, यहाँ वनडे सीरीज़ नहीं होती। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में 1985-86 में एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेला था, पाकिस्तान को 10 विकेट से हराया था, ठीक है। और वो सीरीज़ बहुत ही धांसू सीरीज़ थी। उसके बाद इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया में कितने ट्रायंगुलर सीरीज़ खेली, लेकिन और दिग्गजों वाली टीम, अजहरुद्दीन, तेंदुलकर, द्रविड़, गांगुली, सहवाग, युवराज, बड़े बड़े दिग्गज आए और गए, लेकिन इंडिया को ट्रायंगुलर सीरीज में कभी जीत नहीं मिलती थी। एक बार इस पूरे सिलसिले को 85-86 के बाद ट्रायंगुलर सीरीज इंडिया ने जीता। कब? 2008 में, जब धोनी की टीम आई, और इत्तेफाक से वो मेरा भी पहला ऑस्ट्रेलिया का दौरा था। बिंदास अंदाज में धोनी की टीम ने खेला, ट्रायंगुलर सीरीज के फाइनल में पहुंची और दिग्गजों से भरी ऑस्ट्रेलियाई टीम, जिसमें पॉन्टिंग थे, हेडेन थे, गिलक्रिस्ट थे, ब्रेटली थे, मतलब एक दिग्गजों की टीम थी, और उसको हराया। अब लगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जितना आसान है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2008-9 में जीतने के बाद जो है, जितनी वनडे सीरीज हुई, इंडिया हर वनडे सीरीज में हारती गई। सिर्फ इस दौरान सिर्फ एक सीरीज रही 2018-19 में, जहां इंडिया ने 2-1 से सीरीज जीती। अभी हाल की बात करें, इस सीरीज को जो अभी 2-0 से इंडिया डाउन है, तीसरा मैच बाकी है, इससे प्रीवियस जो दो सीरीज हुई है 3-3 मैचों की, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीते। और वो बेटर कंडीशन में इंडिया आई थी, बेटर शायद अनुभवी टीम थी, उसके बावजूद इंडिया हारी। अब यहाँ पर हार की क्या वजह रही? अगर आप सोच रहे होंगे, अगर आपको विलेन ढूंढना ही है, मुझे लगता है इंडिविजुअल की बजाय, जो अश्विन ने भी कहा, इंडिविजुअल की बजाय हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि गलती कहाँ से हुई। पहली नंबर जो मुझे सबसे पहली चीज़ लगती है, एक जो मैं कहता हूँ क्रिकेट में अक्सर, लक की बात। यहाँ भी देखिए, इतना मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी ठंड रहेगी, इतनी स्विंगिंग। पर्थ में लग रहा था जहाँ बारिश नहीं होने वाली थी, वहाँ बारिश हुई। फर्स्ट एकदम डैम विकेट में इनको खेलना पड़ा। इंडिया ने टॉस भी हारा, चलो मैच हार गए, कोई शिकायत नहीं। दूसरा मैच यहाँ एडिलेड में, ठीक, इंडिया टॉस हारती। और मैं आपको बताऊँ, आज मेरे जैसन गिलस्पी से बात हुई। जैसन गिलस्पी ने मुझे एक आंकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया ने लगातार 17 टॉस हारे हैं वनडे में, और ये आंकड़ा जो है ना, उन्होंने बोला कि प्रोबेबिलिटी में देखें तो 1000 में एक बार ऐसा होता है। तो टॉस के मामले में इंडिया कितनी किस्मत खराब थी, और सब लोगों ने माना कि इस विकेट पे जो भी टॉस जीतता है, यहाँ पर जितना डैम्पनेस थी, मैच जीतता है, और यही हुआ। तो एक भाग्य, चलिए भाग्य नहीं, भाग्य को भी आप नहीं कसूर दो। इंडिया सोचेगा, मुड़ के जब सोचेगा कि यार ऑस्ट्रेलिया में जब जब हमने अच्छा किया है, उसमें एक बड़ी बात कॉमन रही है कि हमने आकर टाइम बिताया है पहले। अभी भी देखिए, इस मैच में भी देखिए, पहले मैच में जैसे रोहित को देखे या फिर श्रेयस अय्यर को देखे, पहले मैच में नाकाम रहे, दूसरे मैच में आते आते इनसे रन बने, गेटिंग इनटू द ग्रूव, चैलेंजिंग कंडीशन में, और तीसरे मैच में पूरी टीम जब तक बेहतर होती है, सीरीज़ खत्म हो जाती है। आपको पलक झपकती सीरीज़ खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये सोच होती कि भाई, हम लोग क्या पहले आ सकते थे, 3-4 दिन पहले, खासकर टेस्ट वनडे क्रिकेट वाले खिलाड़ी आ सकते थे। वो शायद एक चीज़ पे आगे कभी भी हों। इस चीज़ को आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये 4 मुल्क आप जाते हैं, आप टाइम दीजिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप वनडे सीरीज़ खेल रहे हैं, टेस्ट खेल रहे हैं या T20 खेल रहे हैं, टाइम आपको देना होगा। दूसरी चीज़, इंडिया खुद से सवाल करेगी कि यहाँ पर जो है बॉलिंग में अनुभव की कमी थी। क्या वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम के खिलाफ जसप्रीत बुमराह की ज़रूरत थी? बुमराह को इंग्लैंड के बाद खिलाया गया एशिया कप में, एशिया कप के बाद उन्हें आराम दे दिया जाता टेस्ट सीरीज़ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेस्ट इंडीज़ की मामूली सी टीम थी। अगर बुमराह को यहाँ वनडे क्रिकेट के लिए फ्रेश रखा रहता, यहाँ पर ज़रूरत ही इन कंडीशंस में ज़रूरत थी, क्योंकि देखिए, अर्शदीप सिंह अभी जस्ट वनडे क्रिकेट उन्होंने शुरू की है। सिराज जो है बाहर थे,
टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अच्छा खेल किया, कमबैक उन्होंने किया है। आपके प्रसिद्ध कृष्णा रेगुलर नहीं खेलते हैं, हर्षित राणा अभी जस्ट ही इज़ ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ, यू हैव टू बी पेशेंट विद हिम। तो एक वो भी चूक हुई है। तीसरी चीज़, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो है ना विराट कोहली पर ज़िम्मा। ठीक है यार, अब आप एक खिलाड़ी जिसने 29 वनडे में एक बार भी ज़ीरो पे आउट नहीं हुआ था, एक खिलाड़ी जिसकी 50 से ज़्यादा की एवरेज थी, विराट कोहली का एक अलग डंका बजता था, हुआ अनफॉर्चुनेट रहा है। तो उसमें किसी इंडिविजुअल को टारगेट करना क्या सही है? रोहित शर्मा के बारे में बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि नहीं रोहित शर्मा जैसे खेलते थे फास्ट और वैसे क्यों नहीं खेल रहे हैं। अरे भैया, कंडीशंस को आप क्रिकेट में कंडीशंस को आपको रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आप देखो, और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी बल्लेबाज, जब रोहित शर्मा कप्तान थे तो उनकी मर्जी होती थी, एक गेम प्लान बनाते थे और उसको इम्प्लीमेंट करते थे। अब रोहित शर्मा को टीम का जो भी ज़रूरत है, यहाँ पर आई एम श्योर टीम ने डिस्कस किया होगा कि उनके जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं और वो शुरुआत में संभल कर खेले। और अगर रोहित शर्मा यहाँ संभल के नहीं खेलते, हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने जोश हेजलवुड ने काफ़ी कसी भी गेंदबाजी की, अगर रोहित के भी रन नहीं बनते तो इंडिया की स्थिति तो और ख़राब होती। अब आप केएल राहुल को, कई लोग बोल रहे हैं अरे केएल राहुल ने पिछले मैच में अच्छा खेला था, आज उन्होंने ट्राई किया, नहीं हुआ। श्रेयस अय्यर ने अच्छी पारी खेली थी। ओवरऑल अगर आप देखा जाए, ये टोटल अगर विनिंग टोटल नहीं था तो लूजिंग टोटल भी नहीं था, और लग रहा था कि मैच जो है आखिरी ओवर तक जाएगा। आखिरी ओवर तक गया नहीं, लेकिन 2 विकेट से इंडिया हारी। ठीक है, एडम जाम्पा को देख के कई लोग कह रहे हैं कि कुलदीप यादव को होना चाहिए था, और ये इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा डिबेट हुई है। लेकिन इस टीम को लेकर अगर गौतम गंभीर हों या कप्तान हों, उन्होंने अगर ये सोचा कि भाई नहीं, इस टीम की एक पॉलिसी है कि हमें बैटिंग स्ट्रेंथ चाहिए, कंडीशन चैलेंजिंग है, और ये जो है इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ के दौरान भी यही था, उनको बैटिंग पर था कि भाई हमें बैटिंग से जो है दबाव बनाना है, और इस टीम ने वहाँ पर 2-2 बराबरी की। यहाँ पर भी कंडीशन टफ थे, जो टीम को लगता था कि आई माइट सी। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो है वॉक करते हुए, हाँ, नज़ारा आपको दिखा दिया। जब हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी वॉक करते हुए, अच्छा अपने आप में नज़ारा है। तो मुझे लगता है कि हाय तौबा, ठीक है, हारे हैं, मायूस हुए हैं, खिलाड़ी से ज़्यादा कोई मायूस नहीं होगा। इस टीम इस सीरीज़ का इतना बिल्डअप हुआ था, लेकिन लर्निंग्स हैं। आपको ये सोचना होगा कि आप साउथ अफ्रीका में ऐसे ही कंडीशंस मिलेंगे, सेम स्विंग, और ये अब आपकी तैयारी जो है वहाँ पर अब टीम को तय करना है कि हमें किस तरह की टीम तैयार करें, क्योंकि वहाँ पर आप सोचेंगे कि जिस तरह से दुबई में वनडे होते हैं या भारत में वनडे होते हैं वैसे विकेट्स नहीं मिलेंगे। साउथ अफ्रीका में फ्लैट विकेट्स में भी वहाँ पर कई बार आपको ऐसे विकेट मिलेंगे बीच बीच में। 2003 का वर्ल्ड कप याद कीजिए ना, इंडिया ने पूरे मैच में पूरे सीरीज़ में अच्छा खेला, लेकिन फाइनल में एक स्पाइसी विकेट मिला, इंडिया नहीं कर पाई। आपकी क्या राय है? आप हमें राय बताइएगा। हमने अपनी तरफ से एक जो हमें लगा, और मुझे लगता है कि ऐसे टाइम में चाहे कोई भी है, आसान है खिलाड़ियों को टारगेट करना, कोच को टारगेट करना, सबको टारगेट करना, लेकिन शायद यही वक्त होता है जब खिलाड़ियों को आपकी बैकिंग की ज़रूरत होती है, इस टीम पे भरोसा की ज़रूरत है। आप भूलिए नहीं कि अभी सिर्फ एक लेग हुआ है, अभी T20 सीरीज़ होनी है। ये इनमें से आधे खिलाड़ी जो है T20 टीम का हिस्सा है। तो उम्मीद करते हैं कि जो ये वनडे सीरीज़ की जो हार का बदला है वो T20 सीरीज़ में मिलेगा, लेकिन उससे पहले सिडनी में टीम इंडिया को एक बेहतरीन जीत ज़रूर हासिल करनी है, क्योंकि आज तक इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 0-3 से कभी सीरीज़ नहीं हारी है। टीम इंडिया कोशिश करेगी कि ऐसा ना हो। आपकी क्या राय है? आप हमें ज़रूर बताइएगा।